इतनी ज़्यादा सख्त वाली गर्मी, इतना मेरा माइंड एब्सेंट हो चुका है ना। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, पोपट हो गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और इन सब चीज़ों के बीच में आई रियलाइज्ड वन थिंग कि जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरा यूट्यूब करियर, मेरा सोशल साइट करियर, वो बहुत ज़्यादा मुझसे दूर जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता। एक्चुअली देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में इतने सारे 19, 20, 90, 20 बोलते 19, 20 ऐसा हो गया ना कि प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना मुश्किल हो चुका है। बट कोई नहीं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड इन सब में से उथल पुथल करके हमने टाइम निकाल लिया और अब हमने अपने यूट्यूब करियर पे ध्यान देने हैं। बिकॉज आज मैं सुबह से पूरे दिन आज मैं यही चीज़ सोचती रही हूँ। इस चीज़ में, इस फील्ड में मैंने अपने 4 से 5 साल दे दिए अभी तक, और उसके बाद जितना फोकस मैं इस पे की हूँ उससे उतना फोकस शायद मैं किसी और चीज़ पे अपने लाइफ में करी होंगी। बाकी शादी वादी का बात था तो वो शादी वादी भी हो गई है, और उसके बाद का बात है तो ठीक है, 6 मंथ ऑलमोस्ट होने वाले हैं और 6 मंथ में जितनी चीज़ें स्टेबल होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। एंड अब मतलब ऐसा हुआ है ना, जब हम लोग कुछ नए मेंबर्स के बीच में आते हैं तो उन लोगों को थोड़ा जाने पहचाने में टाइम लगता है एंड मेरे ख्याल से 6 मंथ एक इनफ टाइम है सबको अच्छी तरीके से स्कैन और एग्जामिन करने में। सो ठीक है, इन सब के बीच में हम लोग अपने लिए टाइम निकालेंगे। एक्चुअली टाइम की बात नहीं, मेरे पास टाइम होते हैं, बट द थिंग इज कि हमारी बॉडी मल्टीटास्किंग हो सकती है बट एक टाइम पे मल्टी फंक्शनल नहीं हो सकती है। मतलब एक टाइम पे अगर हम कुछ ये चीज़ कर रहे हैं तो सेम इसी टाइम पे हम ये चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ मैंने नोटिस करे एंड बहुत कुछ अभी तक लाइक वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ जताता है। बट इसके साथ साथ सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा 19-20 होते हैं, उसके अलावा भी सब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेके चल रहे हैं। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि एक वर्क स्पेस होता है, वो मेरे पास नहीं है। फैमिली स्पेस अलग होता है, वर्क स्पेस अलग होता है। जो लोग अगर काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। आप फैमिली में रह के वो चीज़ नहीं कर सकते हो जो आप थोड़ा अकेले टाइम पे कर सकते हो। तो इसी सब टाइप से लाइक मैं बहुत कुछ ऐसा माइंड में सोच रही थी, तो सब कुछ सोचते सोचते देखते देखते आज मैंने रियलाइज़ करा और आज मैं बोली हूँ नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना टाइम निकालूंगी एंड मैं अपना काम करूँगी बिकॉज इट वॉज माई वर्क। और या एंड वैसे टुडे इज़ मदर्स डे और मेरे ख्याल से आप लोग की चीज़ आ चुके हैं। मदर्स डे का केक लेके हेलो, मेरा आइसक्रीम भी आया है, थैंक यू। ये क्या है? कैंडल नाइट। पोपट हो गया गाइस। अरे ऐसे कैंडल लाइट देने लगा है। इसमें माचिस है, कैंडल है और नाइफ। इम्प्रेसिव गाइस। मदर्स डे का टैग, कार्ड भी, वाह। दिखाती हूँ फिर हम लोग चलते हैं ऊपर। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। ओह, दिस इज सो प्रिटी। यहाँ कुछ भी नोटिस दे सकते हो या फिर कुछ भी मैसेज है अपनी मॉम के लिए वो दे सकते हो। ये मॉमनीज ने खुद दिया है अपनी तरफ से केक के साथ। इम्प्रेसिव है। चलो वो लोग ऊपर चलते हैं। मैं अपने घर भी जाने वाली थी बट फिर आज इतनी चटचटाती हुई धूप थी कि फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिए और आज हम लोग यहाँ मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वीक अपने घर पे मदर्स डे सेलिब्रेट कर लेंगे। चलो गाइस चलते हैं मम्मी का केक लेके ऊपर। बच्चे भी आए हुए हैं, एक्चुअली मजा आएगा। वो बत्ती ही बंद कर दीजिएगा, छोटा वाला लाइट। तो हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। ये 2000 years later. हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, इट्स नेक्स्ट डे। कैसे हो आप सभी? मैं अच्छी हूँ। एक्चुअली कल मदर्स डे वाला वीडियो में शूट ही नहीं की बिकॉज सारे फैमिली मेम्बर्स थे एंड थोड़ा सा मुझे मतलब
अभी मैं उतनी फ्री नहीं हुई हूँ कि सबके सामने मैं यहाँ अपने ससुराल में व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा फैमिली मोमेंट था, तो मैं बोली ओके लेट देम एंजॉय देयर मोमेंट। क्यों हमेशा ऐसा कैमरा ओपन करना एंड सब कुछ कैप्चर करना। और मेरी मदर इन लॉ वैसे भी कंफर्ट फील नहीं करती है कैमरा के आगे, इसीलिए मैं बोली ओके फाइन लेट इट बी। तो टुडे इज़ नेक्स्ट डे और अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है। और अभी फटाफट से पहले तो सबसे पहले मैं डिनर करूँ। इतना मेरा माइंड एब्सेंट हो चुका है ना कि मुझे आधी चीज़ें समझ में आती है और आधी चीज़ें समझ में नहीं आती है। सो सबसे पहले मैं लंच करूँगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। और उसके साथ साथ आज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। आज मैंने रूम की क्लीनिंग करी, मतलब बेसिकली वार्डरोब बहुत ज़्यादा मैस हो रखा था। जब खोल रही थी तब कपड़े मुझ पे ही गिर रहे थे। इनके कपड़ों को स्टेबल करना था, आओ मैं दिखा रही हूँ। और सोफ़ा के कवर को मैं हटाई हूँ, कुशन कवर को हटाई हूँ, शावर ली हूँ, टॉवल को हल्का सा इधर फैला दी हूँ कि वो हवा से ही सूख जाए। एंड सब कुछ को वॉश की हूँ, सब कुछ छत पे डाली हूँ, वार्डरोब सही की हूँ, अपने रूम के अलमारी को सही करी हूँ। एंड इनके बहुत सारे कपड़े थे जो ये पहनते नहीं थे, तो उन सारे कपड़ों को हमने साइड करे हैं। उसके बाद पूरी रूम की क्लीनिंग की। वो लाइक मैं A to Z चीज़ें दिखाती रही हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे लोग ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि देखो ना एक काम कर रही है तो एक काम दिखा रही है। यार जो बेसिक घर के काम होते हैं वो लोग तो यही सोचेंगे कि जो बेसिक घर के काम होते हैं वो कौन दिखाते हैं, ये तो सभी करते हैं। तो ऐसे ही होता है। और शादी के बाद बहुत कुछ चेंज होते हैं, बहुत कुछ मतलब होते हैं। तो अब सबसे पहले मैं दिखाती हूँ वार्डरोब मैंने कैसे सेट किए हैं। और इधर बहुत सारा पिटारा है इनके कपड़े का जिसको मुझे अभी आयरन करना है। और मेरे पाँव में हो रही है पेन क्योंकि मैं सुबह से खड़ी हूँ और खड़े होके ही सारे काम को मैंने किए हैं। सो गाइज हियर इज़ द वार्डरोब जिसमें कि ऊपर वाले सेक्शन में ना मेरा वेस्टर्न कपड़े जिसमें पजामे होकर इस वाले सेक्शन में इनके कपड़े हैं। अभी इनके आधा से ज़्यादा कपड़े उधर रखे हुए हैं आयरन करने के लिए, जो कि मुझे आयरन करना है। और ये जो चीज़ जो आयरन किए हुए थे उन सबको मैं सही तरीके से तह लगा दी हूँ। ऊपर वाले सेक्शन पूरा का पूरा भर गया है, देख सकते हो। उस पर सारे ही वेस्टर्न है, कुछ भी इंडियन नहीं है, कुछ भी देसी कपड़े उस कंपार्ट में नहीं है। नीचे वाले भी कंपार्ट्स, हाँ सारे स्लीपर के कंपार्ट्स को सही की हूँ मैं क्योंकि सब इतना मैस हो रहा था ना कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। तो देखो आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो कि तुम बोलती हो कि कंटिन्यू रहोगी, बट तुम कंटिन्यू नहीं रह पाती हो। क्यों? अब देखो इसके पीछे का एक रीज़न ये है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी मैं बहुत सुबह उठती हूँ, नहीं, 9 बजे से पहले मैं नहीं उठती हूँ, ये फैक्ट है। हाँ फजर की नमाज़ पढ़ना होता तो फजर की नमाज़ के लिए मैं उठती हूँ, वज़ू बनाती हूँ, फजर की नमाज़ अदा करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि मेरा नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उतने सुबह मेरा कोई काम नहीं रहता है। और मेरे घर में कोई भी नाश्ता उतनी सुबह करती नहीं है, मेरे फादर इन लॉ करते हैं, जिसके लिए मेरी मदर इन लॉ मतलब जो बनाना होता है वो बना लेती है। उसके बाद फिर सबका ब्रेकफास्ट मैं जाके बनाती हूँ, उसके बाद लंच में बना देती हूँ। और फिर जो कुछ भी सारे किचन के काम है, किचन को साफ़ करना, सारे बर्तन वो सारी चीज़ मैं हैंडल कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ, इनके कपड़ों को धोना, इस्त्री करना, अपने कपड़ों को धुलना, इस्त्री करना। मतलब बोलने में ये सब चीज़ें जितनी कॉमन लगती है ना उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है करने में। आपका पूरा दिन इन सब चीज़ों में चल जाता है। और अगर आपको लाइक देखो कल भी मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि पर्सनल और प्रोफेशनल काम के बीच में हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। सो वो स्पेस मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल काम को मैं छोड़ दी हूँ। पर्सनल काम तो करना ही पड़ेगा बिकॉज होता है गाइस, होता है, करना पड़ता है। शादी करके देखो तब पता चलेगा। सबसे पहली चीज़ कि हमारे माइंड में शादी से पहले ही ये चीज़ डाला जाता है कि शादी के बाद तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। मतलब हमारे माइंड में ये चीज़ें डाली जाती है कि शादी कर लो, उसके बाद तुमने जहाँ जाना है, तुमने जो करना है करते रहना। तो ये चीज़ें गाइस गलत है, 101% गलत है। किसी का होता है, चलो ठीक है, बट इसमें उतनी सच्चाई नहीं, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। लाइक जितना फ्रीली बहुत कुछ है। तो सबसे पहले चलो हम खाना खाते हैं क्योंकि मुझे भूख लगी है। और जब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत बकवास करती हूँ। उसके बाद फिर हम अपने और हाँ एक पार्सल भी मैं मंगाई हूँ। इनफैक्ट आज मैं 2 पार्सल मंगाई हूँ और वो इतने क्यूट से हैं कि मैं शेयर करूँगी उस पार्सल में क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं। अभी बिस्तर भी सही करना ऐसे ही मेरे माइंड में होता है ऐसे। सो गाइज आई एम विथ माई लंच और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरा लंच मत देखो, इसको देखो, ये दही मैं घर में जमाई हूँ और इसमें मैं शुगर ऐड करके लेके आई हूँ। लाइक लुक एट द कंसिस्टेंसी, ऐसा कहीं दही जमता है? ये देखो इस टाइप से दही होता ही नहीं है।
और ये ना मैं गाय का दूध जो भी मंगवा रही हूँ उस वाले दूध का ये दही है, पैकेट वाले दूध का नहीं है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख के साफ पता चल रहा है कि ये गाय के दूध का ऐसा दही हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज ये मेरे को बहुत फ़नी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा रबर के जैसा है। मतलब ऐसे थोड़ी होता है गाइस, ऐसे होता है क्या जी दही? क्योंकि मैं मोस्टली दही खाती हूँ या तो ब्रेकफास्ट के बाद या तो लंच के बाद, डिनर के बाद नहीं खाती हूँ, वरना फिर मुझे खांसी आ जाता है। और मैं मटका में दही जमा रही हूँ आजकल, बहुत अच्छा दही जमता है। लास्ट टाइम वाला दही ज़्यादा बेटर था। अब इसको खा के मैं टेस्ट करके बताऊँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बाकी कंसिस्टेंसी देख के तो मेरे को बहुत फ़नी लग रही है। देखो इस टाइप से दही थोड़ी जंप करता है। लंच डन हो चुका और ये देखो ना, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पाउडर वाला दूध है कि किस टाइप का दूध है, क्योंकि इसी दूध को मैं पी रही हूँ और मुझे बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लग रहा है। ये रबर की जैसा ऐसा कर रहा है। ओह गॉड, बिस्मिल्लाह करते हैं, खा के देखते हैं कैसा है टेस्ट। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मीठा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है। गाइस हियर इज द पार्सल जो कि मैं मीशो से मंगवाई हूँ। और ये एक्चुअली है क्या, जैसे कि बाथरूम शेल्फ्स वगैरह होता है ना, वो है। तो ये ना मुझे 5 पीसेस का सेट मिला है, जिसमें कि हमने क्या क्या मिल रहा है वो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये 3 इस टाइप का सेट है और पीछे में ये हैंग करने के लिए, मतलब इस तरीके से करने के लिए है। और उसके लिए ना हमें आजकल वो एक फिक्सर नहीं आ रहा है, ये मिल रहा है हमें। तो हमें कुछ भी काटी वाटी ठोकने का ज़रूरत नहीं है। ये शायद डबल साइड टेप के जैसा है, कहाँ से उखड़ेगा मुझे नहीं पता। हम लोग इसको फिक्स करेंगे। हाँ शायद ये उखड़ जाएगा, मतलब जब लगाना रहेगा तो हम लोग लगा लेंगे। ओके नहीं, ये 6 पीस का सेट है, जिसमें से 3 हमें इस टाइप का शेल्फ मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसका चौड़ाई है जैसा आप लोग देख सकते हो। और 3 हमें ना इस टाइप का साबुन रखने वाला मिल रहा है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक होता है ना पुल वाला प्लास्टिक, सो दिस इज़ नॉट दैट पुल वाला प्लास्टिक, बहुत स्टडी प्लास्टिक है और काफ़ी अच्छी लगी है मुझे क्वालिटी। अब बस मेरे को एक चीज़ का डाउट है कि जो ये फिक्सर है, ये पता नहीं इसका जो ग्लू है या फिर ये कितने टाइम तक फिक्स रहेगा, ये मुझे नहीं पता। बिकॉज हम बाथरूम में लगा रहे हैं, तो कभी शैम्पू लिया या कभी साबुन या फिर कभी कुछ भी हैंड वॉश लिया या कुछ भी, तो अगर पानी इस पर जाएगा तो ये कितने टाइम तक स्टिक ऑन रह सकता है। बस इसी चीज़ का थोड़ा सा मुझे डाउट है। बाकी ये 3 है और वो 3 है, मतलब 6, 7, 8, 9 ये होने चाहिए। 1, 2, 3, 4। सो बेसिकली बाथरूम में ना हम लोग ये वाले शेल्फ लगा लेते हैं, जो कि लिटरली देखने में अच्छा नहीं लगता और इसमें हम लोग ज़्यादा सामान भी नहीं रख पाते और गिरता बहुत ज़्यादा है हमारे सामान, इसलिए मैं लेके आ गई हूँ जुगाड़। मैं ना बाथरूम में सिर्फ 2 ही शेल्फ फिक्स करूँगी। एक सोच रही हूँ यहाँ पे और एक यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, इस साइड यहाँ सही रहेगा। ओके, एक्चुअली यहाँ एक कांटी है तो इसके नीचे और एक यहाँ पे कर देंगे। तो आज हम देखते हैं फिक्स होता है कितना, क्या होता है। तो हमें सबसे पहले मार्क लगाने का ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह करते हैं और लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। आई एम एक्साइटेड। ये क्या हो गया? ये भाई क्यों नहीं लग रहा? एक ही लग गया और टेढ़ा लग गया, क्या यार? गाइस जैसे तैसे करके फिक्स तो करती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है एक्चुअली। शायद मेरा साइन सही से नहीं लगा था। ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, विच मीन्स कि मेरा कोई एक टेप जो है सो टेढ़ा लग गया है, बट ये फिक्स हो गया है। तो इसमें हम लोग कुछ सामान रख देते हैं। उसको मैं उखाड़ने की कोशिश की हूँ तो वो उखड़ा नहीं है, वरना फिर उसको मैं फिक्स कर देती, तो वो नहीं उखड़ पाया है। तो हम इसी में फिक्स करते हैं। गाइस ये वाला बहुत दिमाग लगा के फिक्स हो गया एकदम बढ़िया से। सारे ही सामान को अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सिस्टम से सजा लेना है। दिस इज द फाइनल लुक एंड अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस इट्स इवनिंग टाइम और मैं थोड़ा सा सोई तो नहीं थी, मतलब लेटी हुई थी। वीडियो एडिट करी हूँ, वीडियो सेव की हूँ, अभी वीडियो पोस्टिंग पे लगाई हूँ, बट वीडियो लाइव कल करूँगी।
एंड स्किन ख़राब है मेरी, मतलब हो गई है, दाने वाने निकल रहे हैं बहुत, जैसा कैमरा पे बहुत ग्लॉसी सा ग्लोई सा डिवी सा दिखता है वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब हमारी स्किन भी स्किन है। बोला जाता है ना कि हर कैमरा पे दिखाई हुई चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सो अभी शाम का पहर हो रहा है, हम चलते हैं ऊपर, सबके लिए चाय बनाने हैं, उसके बाद फिर हम डिनर में लगेंगे। लिटरली अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई सी लग रही हूँ क्योंकि आज हमने बहुत सारे काम करे हैं, लिटरली बहुत सारी क्लीनिंग। इनके कपड़े भी मैंने आयरन नहीं किया गाइस, पूरा सोफ़ा पे कपड़ा पड़ा हुआ है। सो अब इसको हम कल के लिए रखेंगे, बिकॉज एक दिन में खुद को बीमार नहीं कर लेना है कि ये काम वो काम ओवरलोड नहीं लेना है, वरना फिर ब्लास्ट कर जाएंगे अब। सो चलो थोड़ा फ्रेश होएं। शाम के पैर में जैसे मैं ऊपर आई हूँ, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था किचन में थोड़ा बहुत भूकंप आ चुका था। तो अब इस भूकंप को सेटल करने के लिए फटाफट से मेरे को अदरक वाली चाय पीनी थी, बिकॉज़ अगर मैं अदरक वाली चाय नहीं लूँगी फिर मेरे को सर में दर्द हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझसे कुछ काम होगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है ना तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक मेरा चाय में अच्छे से उबाल आ रहा था तब तक मैं बोली कि किचन के ये सारे बर्तन को साफ़ कर लेते हैं। अगर मैं सच बताऊँ तो शुरू से मुझे बर्तन धुलने पसंद नहीं है, बट क्या ही कर सकते हैं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं होता है वो चीज़ भी हमने करना होता है। सबसे ज़्यादा गंदा मुझे उस टाइम लगता है जब चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि गंदे चूल्हे पे मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जब तक चूल्हा अच्छे से साफ़ नहीं हो जाएगा तब तक उस पर, मतलब उसके इर्द गिर्द भी अगर मुझे थोड़ी सी भी डस्टिंग लगी ना तो मुझसे खाना बन ही नहीं सकता है। तो चूल्हा को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद, सारे इर्द गिर्द की जगहों को साफ़ करने के बाद, फिर यहाँ डिनर में आज कद्दू बनने वाला था, तो उसका प्रिपरेशन करते करते जब तक मेरा चाय भी जो था सो रेडी हो चुका था, तो मैं बोली फटाफट से चाय को छानते हैं एंड अपने रूम में भागते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। दिस इज़ द गर्मी भाई। ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं सिर्फ और सिर्फ बर्तन वॉश करने में। अभी खाना बनाना है, रात का डिनर बनाना है। चाय पीने के लिए मैं किचन में तो चाय नहीं पी सकती हूँ, इसलिए मैं अभी अपने रूम में आई हूँ। फ़ैन ऑन करके थोड़ी देर एसी ऑन करूँगी। पूरा मेरा फुल ऑन पूरा आउटफिट गीला हो चुका है, इतनी सख्त वाली गर्मी है, इतनी ज़्यादा सख्त वाली गर्मी है। इसलिए मैं नाश्ता और दोपहर का खाना ना एक ही बार में बना दे रही हूँ, क्योंकि 3 टाइम किचन में जाके कुकिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल इतना ज़्यादा टेम्परेचर में। उसके बाद से जब हम लोग फ्लेम ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक उस एरिया का हीट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इन सारी कंडीशन में अगर इंसान का ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा तो क्या होगा, और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है। दिस इज़ लाइफ, एंड इसी सब वजह से मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है। मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे काम ठप पड़े हुए हैं। घुमा फिरा के वहीं पे आ रहा है, बात अटक रहा है कि अपने काम के लिए इंसान के पास वक्त नहीं होता है, बाकी सारे काम के लिए वक्त होता है। इतनी ख़तरनाक वाली सर दर्द हो रही है, लाइक लुक एट दिस ब्रो। एक्चुअली मेरे को खुद को देख के ऐसा फील हो रहा है यास्मीन व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। सो गाइस हमारा कद्दू ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये खाली थोड़ा सा फ्राई होगा। हमने ना इस राइस को फ्राई करना है, और ये थोड़ा सा नीचे का राइस है जो कि हल्का हल्का पकड़ लिया था, बट जब हम फ्राई करेंगे ना तो इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। और मैं कद्दू के साथ बताऊँ आप लोग को, मुझे कद्दू के साथ ना अचार बहुत अच्छा लगता है। कद्दू इज़ ऑलमोस्ट डन। और आज फिर मैं कॉल करके नहीं पूछ रही हूँ कि मेरे माइक का क्या अपडेट है। ये देखो मटके में मैं बनाई थी दही, जो मैं आप लोग को दोपहर में दिखाई थी, और अभी मेरी मदर इन लॉ ने ये चीज़ नोटिस की दैट व्हाई दिस इज लाइक दिस, मतलब ऐसे दही कौन सा होता है भाई, ये कितना गंदा वाहियात लग रहा है यार। तो ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि जो दूध था वो अच्छा नहीं था। आप लोग बहुत अच्छा हवा चल रहा है अभी, मतलब मुझे लग रहा है रात में शायद बारिश होगी।
बरसात भी हो रही है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनका, और ना मैं लौकी खाती हूँ ना वो लौकी खाते हैं, तो मैं बोली हूँ प्लीज़ बाहर से कुछ रेडीमेड चिकन विकन का आइटम लेते आना। वाह माशाल्लाह हवा बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा जो नेचुरल हवाएं होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारे घर के सामने तो खैर एक बिल्डिंग है, बट वहाँ जो मेरा मायका था ना वहाँ विंडो के सामने मतलब ओपन था, बिल्डिंग था बट वो छोटा था, तो मेरे विंडो से बहुत अच्छा हवा आता था। वक्त सब कुछ वही रहता है, चांदे भी वही हैं, तारे भी वही हैं, बस हमारा घर बदल चुका है। कोई नहीं, हम फिर चलेंगे अपने घर और घूम के आएंगे। लड़की का अगर सच में देखा जाए तो कौन सा घर अपना होता है समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी बहुत इमोशनल बात करने लगती हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बात करती हूँ, बट कोई नहीं, इस हवाओं को एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा हवा चल रहा है। शायद आ गए आप लोग के जीजू, उनके कपड़े भी आयरन नहीं हुए हैं। बोलेंगे आते ही साथ बोलेंगे कि पंखा क्यों नहीं चलाई हो, देखना। हाय, एसी बंद का है, पंखा भी तो बंद है। तो गाइस हियर इट इज चिकन चंगेजी, सैलड, हमारा रोटी, कद्दू भी थोड़ा सा क्योंकि टेस्ट करना ज़रूरी था, वरना फिर अम्मी बोलती ना कि ओ तुम लोग का बहुत आदत ख़राब हो गया। और फ्राइड राइस, और अब हम दोनों खाएंगे खाना। सो गाइज आज का व्लॉग इतना मेरे ख्याल से काफ़ी था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अच्छा लगा तो मेक श्योर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी और आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।